श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों। हर हर महादेव। आज की कथा में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे अचूक टोटके बताए हैं जिसे अगर हम श्रद्धा के साथ करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज हम ऐसे ही उपाय लेकर आए हैं आपके लिए, जिनको करने से आपके जीवन में भी सुंदरता और शांति आ जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत ही विशेष महत्व है। इसे शास्त्रों में देव वृक्ष भी कहा जाता है। विशेष दिन और शुभ तिथियों पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और अनुष्ठान में भी पीपल के पत्तों का उपयोग किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। अपने घर में पीपल का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। घर में पीपल का पेड़ लगाने से घर के सदस्यों की उम्र बढ़ती है। दीपावली के दिन रात को 7:30 से 9:30 के बीच में पीपल के पेड़ में 5 सरसों के तेल व 2 शुद्ध घी के चौमुखी दीप लगाने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस समय पर पीपल के पेड़ में कुबेर का वास होता है, इसलिए कहते हैं कि अमावस्या की 14 को पीपल के 21 पत्तों की तोरण बनाकर बांध लो। अमावस्या को निकालकर घर के पीछे वाले हिस्से में रख दो। ऐसा करने से घर में शांति आती है। यदि पैसा पक्ष में नहीं हो तो शिवरात्रि को रात के 12 बजे धतूरा शंकर जी को चढ़ाकर हनुमान जी की 3 परिक्रमा उस धतूरे को लेकर लगाएं। फिर हनुमान जी को चढ़ाएं और फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर की चौखट पर बांध दें। महादेव को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ चढ़ती है तो वो है सफ़ेद पुष्प। महादेव को सफ़ेद पुष्प चढ़ता है। अगर आप किसी कामना से शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत कर रहे हैं तो आप प्रयास करना, एक कामना करके शंकर जी के शिवलिंग और जलाधारी का शाम को प्रदोष के समय शिवरात्रि के दिन सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप श्रृंगार करिए। फिर आप 1 महीने बाद जब दूसरी शिवरात्रि को आए तब याद रखना जो आपने श्रृंगार किया उसका लाभ क्या हुआ। घर में अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो या कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हो और बचने की कोई भी उम्मीद ना हो तो एक बार ये उपाय करके देखें। 2 कलश लें, एक कलश में दूध भर लें और दूसरे कलश में जल। दोनों कलश में 5-5 बेलपत्र डाल लें। शंकर जी के मंदिर जाएं और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर तुमरुका जी का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करते हुए जल को शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। दिन भर में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को प्रदोष काल में चढ़ाना चाहिए। 3 दिन के अंदर ही बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई है तो इस उपाय से वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस आ जाता है। 1 लोटा जल को तुमरुका जी के नाम से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया जाता है। उसमें से थोड़ा जल बचाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। तुमरुका जी के नाम में इतनी प्रबलता है कि जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है वो स्वस्थ होकर सही सलामत घर वापस आ ही जाता है। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है और वह बहुत साल से परेशान है तो एक
पौधा है सफ़ेद आक, जिसे आकड़ा भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको मदार भी बोलते हैं। सफ़ेद आक की जड़ को पति पत्नी लेकर आए। नारी के पीरियड्स के 7वें दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर से उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमा लीजिए। फिर शिव मंदिर में ही जहाँ नंदी महाराज का स्थान होता है, वहाँ नंदी के पीछे खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते करते आकड़े की जड़ को लाल धागे में नारी को अपने कमर में बांध लेना चाहिए, तुमरुका जी का नाम लेकर। इसके साथ ही एक पीपल का पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके घर ले आएं और उसे गाय के दूध में उबालकर दोनों पति पत्नी को रात में सोने से पहले पी लेना है। रोज मंदिर जाकर एक पत्ता समर्पित करना है और घर लेकर उसका पान करना है। पीपल की पत्ती जब ठंडी हो जाए तो आप कहीं विसर्जित कर सकते हैं। रोज मंदिर जाना संभव न हो तो एक दिन में 5 पत्ती समर्पित करके 5 दिन उस पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। एक एक करके 5 दिन बाद जब पत्ती ख़त्म हो जाएं तो फिर 5 पत्ती समर्पित करके ले आएं और नियम से इसका पान करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो। बाबा से दिल से विनती करना चाहिए कि आपकी वह सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर किसी नारी का गर्भ 2 से 4 महीने चढ़ने के बाद बार बार गिर जाता हो या बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता हो या डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो उस नारी को अपनी लंबाई के बराबर एक मौली लेकर एक नारियल पे लपेट लेना है। तुमरुका जी का स्मरण करते हुए शंकर जी के शिवलिंग के पास में नारियल को रख देना है और ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और गर्भ भी नहीं गिरेगा। अगर डॉक्टर ने बच्चा ऑपरेशन से होने को बोल दिया है तो एक काम करिए कि गुड़ के 7 टुकड़े लीजिए और उसे अपने दाहिने हाथ के हथेली पर रख के तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी के शिवलिंग पर घुमाकर उस गुड़ को गर्भवती नारी को थोड़ा थोड़ा करके खिला दीजिए। बच्चा नॉर्मल ही होगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रावण माह का पहला दिन और आखिरी दिन तुमरुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र जो समर्पित कर देता है, उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आती। संतान अवश्य प्राप्त होती है, वंश बढ़ता है। हमारे चैनल पर इसी तरह के और भी बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिनको आप एक बार अवश्य करके देखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।